मरहूम आयतुल्लाह काजी रहमतुल्लाह अलैह नजफ के एक आरिफ फैलसूफ फकीह आलिम दीन थे कि जिनका कब्र भी वहां पर वादियुस्सलाम में है। अगर आप कभी नजफ गए हो तो वादियुस्सलाम में आप मरहूम काजी की कब्र देख सकते हैं कि वहां पर काफी लोगों का रश भी आजकल होता है जो वहां पर दुआ के लिए और फातिहा खानी के लिए आए होते हैं। मरहूम काजी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत करामात और बहुत ही इनकी जो हयात तैयबा है इसके बारे में बहुत सी जो है वो बातें नकल हुई हैं। अगर आप उलमा से सुने या इनके मुतालिक किताबें पढ़ें तो बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत अजायब व गराइब इनकी जिंदगी में ऐसे हैं। हम आम जो है वो हजरात अहले बैत के लिए बहुत सारी चीजों में शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं, लेकिन इनकी जात में अमली तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं जुमला एक ही सी चीज का मैं आपकी खिदमत में जिक्र करता हूं। मरहूम काजी के शागिर्द बाकायदा एक मुजतहिद है जो आपसे सवाल करते हैं, कहते हैं कि आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके बाद कौन ऐसा शख्स है जो हमारी रूहानी तौर पर रहनुमाई करे। तो आगे काजी देखते हैं और कहते हैं कि मुझे हमदान में एक शख्स नजर आ रहा है जिसका नाम है मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद जवाद अंसारी, आप इसकी तरफ रुजू कर सकते हैं। तो आगा काजी उस जवाद अंसारी नामी मुजतहिद से नहीं मिले होते। आगा जवाद अंसारी भी एक नामदार मुजतहिद है, इनके बारे में भी किताबें हौज़ा इल्मिया में मौजूद हैं कि जो उनकी हयात तैयबा को के बारे में तहरीर की गई हैं। और अगर आप उन किताबों को पढ़ें तो आपके अंदर एक इनकलाब आ जाएगा कि ऐसी शख्सियात भी हमारे उलमा में मौजूद है। हम अहले बैत के बारे में पता नहीं क्या अंगुश नुमाई करते हैं कि ये शख्सियात कैसी हैं और कैसी नहीं है और कौन से इनके अंदर फजाइल पाए जाते हैं और कौन से फजाइल नहीं है, कौन सी चीज इल्मी दलाइल से साबित है और कौन सी चीज इल्मी दलाइल से साबित नहीं है। ये हमारे उलमा, इनका मकाम को अगर हम देखें तो इनका मकाम तो बहुत बुलंद है। हम हजरात मासूमीन, ये हजरात मासूमीन के मुख्तदी हैं, तो वो कहां पर होंगे जिन्हें हम इल्मी दलाइल से साबित नहीं कर सकते। तो आगा काजी कहते हैं कि मैं उस शख्स से नहीं मिले होते। कहते हैं कि वो हमदान में शेख जवाद अंसारी नाम के शख्स हैं, उनकी तरफ आप रुजू कर सकते हैं। तो शागिर्द कहते हैं कि क्या आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई है। तो कहते हैं नहीं, मेरी उनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन एक मर्तबा वो नजफ आए थे और मिलने के लिए आना चाहते थे, लेकिन किसी ऐसे शख्स को लेकर आए, साथ लेकर आ रहे थे जिससे मैं मिलना नहीं चाहता था। तो मैंने जब देखा कि वो आ रहे हैं तो मैंने अपने दिल में कहा कि वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। तो वो वापस चले गए। तो ये शागिर्द के लिए एक ताज्जुब आमेज बात हुई कि कितने फासले पर इन्होंने उसको देख भी लिया कि वो आ रहा है और फिर ये भी देख लिया कि वो किस शख्स के साथ आ रहे हैं और फिर अपने ही दिल में उनको कहा कि चले जाओ और उन्होंने भी इनकी बात सुन ली और वापस चले गए। तो ये शागिर्द के लिए एक ताज्जुब आमेज बात थी। शागिर्द कहते हैं कि मरहूम काजी के इंतकाल के बाद मैं जब हमदान शेख जवाद मोहम्मद जवाद अंसारी के पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी मरहूम काजी से कभी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर इन्होंने इसरार किया कि वो वाकया क्या था, आप उनसे नजफ में कभी मिलने जाना चाह रहे थे। तो कहा मैं नजफ में जा रहा था, मुझे उनके घर का मालूम नहीं था, तो किसी शख्स को मैं लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक मेरे दिल में एक आवाज आई, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। तो मैं उस आवाज पर लब्बैक कहते हुए वापस लौट गया। तो फिर शागिर्द कहते हैं कि मैंने उन्हें तमाम माजरा से आगाह किया कि ये माजरा मुझे आगा काजी ने खुद बताया था कि उन्होंने आपको कहा कि वापस चले जाएं और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि आप जिस शख्स के साथ उनसे मिलने जाना चाह रहे थे वो उस शख्स से मिलना नहीं चाहते थे उस दिन, लिहाजा आपको उन्होंने वापस जाने का कहा।